आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर द्वारा संचालित ई शिक्षण कक्षा में पढ़ने वाले सभी भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज हम संस्कृत विषय के चतुर्दशः पाठ आर्यभट्ट, इस पाठ को पहले हमने पूरा कर लिया था। अब इसके प्रश्नोत्तर जो शेष रहे हैं वो प्रश्नोत्तर आज हम करेंगे। चौथा प्रश्न है, मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। ये जो कोष्टक में शब्द दिए हुए हैं इनको रिक्त स्थान में उचित स्थान पर भरना है। कहा है, पूर्व सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च खाली स्थान गच्छति। तो यहाँ इस स्थान में आएगा अस्तम। सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति। ख सूर्य अचलः पृथ्वी च चला। ग पृथ्वी स्वकीय अक्षे गुणति। यहाँ खाली स्थान में पृथ्वी शब्द आएगा। ग यदा पृथ्व्या छायापातेन चंद्रस्य प्रकाश अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति। जब पृथ्वी के छाया पड़ने से चंद्र का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तो इसमें तदा आएगा। नौकायाम उपविष्टः मानवः नौकाम स्थिराम अनुभवति। नाव में बैठा हुआ मानव नाव को स्थिर अनुभव करता है। तो यहाँ नौकाम शब्द आएगा। पांचवा प्रश्न है, संधि विच्छेदम कुरुत। ग्रंथोयम, तो ग्रंथः धन अयम, यहाँ विसर्ग संधि है। सूर्याचलः, सूर्य धन अचलः, यहाँ दीर्घ संधि है। तथैव, तथा धन एव, ये वृद्धि संधि है। कालाति गामिनी, काल धन अतिगामिनी, यहाँ दीर्घ संधि है। प्रथमोपग्रस्य, प्रथम धन उपग्रस्य, यहाँ गुण संधि है। छठा प्रश्न है, अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखतः। उदय, उदय का यानी विलोम शब्द लिखना है। यहाँ उदय का अस्तः, अचल का चलः, यहाँ फिर गतिशील। अंधकार, उसका विपरीतार्थक पदानि हो जाएगा प्रकाशः। स्थिर अस्थिर या गतिशील। समादर, उसका हो जाएगा निरादर। आकाशस्य, उसका हो जाएगा पातालस्य। फिर छठे का आ है, अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। इन पदों के समान अर्थ वाले पद पाठ में से छांट करके लिखने हैं। संसारे, तो उसका समानार्थक पद हो जाएगा लोके। इदानीम, इसका हो जाएगा सांप्रतम। वसुंधरा, इसका हो जाएगा पृथ्वी। समीपम, उसका हो जाएगा निक्षा। गणनम, उसका समानार्थक पद हो जाएगा आकलनम। राक्षसौ, इसका समानार्थक पद होता है दानवौ। सातवां प्रश्न है, अधोलिखित पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। निम्नलिखित पदों के आधार पर वाक्य रचना, वाक्य निर्माण करना है। सांप्रतम, तो इसका वाक्य निर्माण हो जाएगा सांप्रतम छात्रः कक्षायां पठति। इस समय छात्र कक्षा में पढ़ते हैं। निक्षा, निक्षा का मतलब होता है पास में। जलम निक्षा जीवाः गच्छन्ति, जल के पास जीव जाते हैं। परितः, परितः का मतलब होता है चारों ओर। बालाः गृहं परितः भ्रमन्ति, बालक घर के चारों ओर घूमते हैं। उपविष्टः, बैठा हुआ। मार्गे उपविष्टः बालकः रोदिति, रोदति, मार्ग में बैठा हुआ बालक रो रहा है। कर्मभूमि, संसार एव जीवानां कर्मभूमि वर्तते, संसार ही जीवों की कर्मभूमि है। वैज्ञानिकः, आर्यभट्टः भारतस्य प्राचीन वैज्ञानिकः आसीत्। आर्यभट्ट भारत के प्राचीन वैज्ञानिक
थे। अब एक प्रश्न इस पाठ में से मैंने दिया है, गद्यांश दिया है, इसी पाठ में से दिया है। इस गद्यांश को पढ़ करके नीचे कुछ प्रश्न दिए हैं। ये प्रश्न हम सब ठीक से समझ करके इसके उत्तर लिखने हैं। पाठांशम पठत प्रश्नांच उत्तरत, पाठांश पढ़िए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य पश्चिम दिशायाम च अस्तम गच्छति इति दृश्यते ही लोके, परम न अनेन अवबोध्यम अस्ति यत् गतिशील अस्ति सूर्योचलः पृथ्वी स चला यास्वकी अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत। सिद्धांत प्रात्म्यन येन प्रवर्तित स आसीत् महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच आर्यभट्ट, पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपरायाः तेन रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा। अब इनके कुछ प्रश्नोत्तर है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। सूर्य कस्याम दिशायाम उदेति, सूर्य किस दिशा में उदय होता है? तो यहाँ उसका उत्तर आएगा पूर्व दिशायाम। महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच कह आसीत्, महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्र कौन थे? इसका उत्तर होगा आर्यभट्ट। कह अचल अस्ति, यानी अचल कौन है? तो इसका उत्तर आएगा सूर्य। स्वकीय अक्षे का घूर्णति, अपने अक्ष पर कौन घूमती है? इसका उत्तर आएगा पृथ्वी। पूर्ण वाक्येन उत्तरत, का प्रचलिता रूढ़ि आर्यभट्टेन प्रत्यादिष्टा, पृथ्वी ही स्थिरा वर्तते इति परंपरायाः सर्वप्रथम रूढ़ि तेन प्रत्यादृष्टा। क सिद्धांतः सर्वप्रथमं तेन प्रवर्तितः, कौन सा सिद्धांत उनके द्वारा प्रवर्तित किया गया? प्राथम्यन येन प्रवर्तितः आसीत् महान गणितः सूर्योचल पृथ्वी स चला स या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतम सिद्धांत प्राथम्यन येन प्रवर्तितः। पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति वाक्ये वर्तते क्रियापदस्य कः कर्ता? तो पृथ्वी, पृथ्वी या स्थिरा दो लिखा है तो उसमें पृथ्वी उत्तर होगा। किम विशेषणम पदम अत्र प्रयुक्तम, विशेषण पद यहाँ कौन सा प्रयुक्त किया गया है? स्थिरा। अस्ति इति क्रियापदेस्य कः पर्याय अत्र प्रयुक्तः? वर्तते, उसका अस्ति का पर्याय पद होगा वर्तते। विलोम पदम चित्वा लिखत, पूर्व दिशायाम, उसका हो जाएगा पश्चिम दिशायाम, विलोम पद लिखना है। चलः, इसका विलोम पद हो जाएगा अचलः। प्रश्न क्रमांक 3 है, संधि विच्छेद वा क्रियताम प्रतिधन आदिष्टा, तो इसका हो जाएगा प्रत्यादिष्टा। गद्यांश पद पाठांश के सबसे अंत में जो शब्द लिखा है प्रत्यादिष्टा, ये यण संधि इसमें होगी। सूर्योचलः, सूर्य धन अचलः। उपसर्गम निर्दिशम, उपसर्ग का निर्देश करना है। प्रचलिता, प्रचलिता शब्द में उपसर्ग कौन सा है? तो प्र उपसर्ग है और चलित, चलिता मूल शब्द है। अवबोध्यम, अब उपसर्ग है और बोध्यम मूल शब्द है। इस प्रकार से ये इस पाठ के प्रश्नोत्तर हमको पूर्ण करने हैं। तो शेष बचे हुए प्रश्न और अंत में ये गृह कार्य के रूप में ऐसा बोर्ड की परीक्षा में प्रश्न आता है गद्यांश में से छांट करके निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखने, तो ये भी हमको अभ्यास पुस्तिका में करना है। धन्यवाद।